नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। काशी की जिस ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट पर पूरे देश की नजर है, वो सर्वे रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है, मेरे हाथों में है। ये 12 पन्ने की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे आज एडवोकेट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह ने बनारस के कोर्ट को सौंप दिया है, जमा करा दिया है 3 दिन का गहन सर्वे करने के बाद। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह के सर्वे की रिपोर्ट को मिलाकर ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जो इस वक्त हमारे पास है, उससे यही बात निकलकर सामने आती है कि ज्ञान वापी में मंदिर की निशानियां हैं और वहां पर शिवलिंग नुमा चीज मिली है। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि सर्वे रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में ऐसा ही लिखा गया है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल बहुत साफ है, जो आज हमने ट्विटर पोल पर आपके सामने रखा है। ज्ञान वापी की 2 रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिलने के बाद क्या मुस्लिमों को जिद छोड़ देनी चाहिए? आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब हमको जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, और अगर आपको लगता है नहीं, तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। सवाल आपके सामने है। ज्ञान वापी की 2 रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिलने के बाद क्या मुस्लिमों को अब जिद छोड़ देनी चाहिए? कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाऊंगा। और अब आप वो रिपोर्ट देखिए जो एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, जो हम सबसे पहले आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट पर सिग्नेचर भी है विशाल प्रताप सिंह के, वो विशाल प्रताप सिंह जिन्होंने इस रिपोर्ट को फाइनली तैयार किया। ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर वजू खाने की सच्चाई खुलती चली जाती है इस रिपोर्ट में, और यह भी पता चलता है कि जहां पर नमाजी वजू करते थे, वहां मिले शिवलिंग नुमा चीज पर क्यों हिंदू पक्ष असली शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय और पंकज झा की यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महादेव जी वहाँ पे है, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। किसी फव्वारे को आप कह दीजिए कि शिवलिंग है, तुम ये मान नहीं सकते। अभी हमें बाबा का परिवार पूरा वहाँ मिलेगा। हमारे गणेश जी हैं, हमारे वहाँ पे नंदी जी हैं, हमारी मान जी हैं, सब आएंगे सामने। जिस खुशी और आह्लाद में सोमवार को हिंदू पक्ष के लोग झूम रहे थे, उस खुशियों का दस्तावेज एबीपी न्यूज के हाथ लग गया है। ज्ञान वापी के वजू कुंड में पत्थर की जो आकृति मिली, जिसके बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा था, उसकी सर्वे रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास आ चुकी है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे हर हर महादेव के मंत्रोच्चार से जिस शिवलिंग के कभी गूंजने का दावा किया जा रहा था, उस पर सर्वे की अपनी रिपोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने क्या कहा है। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है, उसके 7वें पन्ने के पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन बीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगत जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है, और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया, और इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। आपको याद होगा कि वादी पक्ष के सोहनलाल आर्य सोमवार को जब सर्वे टीम के साथ बाहर निकले थे, तो कैसे खुशियां उनके चेहरे पर चमक रही थी। एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए, बाबा मिल गए। अब सर्वे रिपोर्ट के उसी पेज नंबर 7 के दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़िए। वाराणसी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली सर्वे टीम ने दूसरे पैरा में लिखा है कि कैसे मछली पालन अधिकारी की सलाह पर पानी को 2 फीट नीचे तक कम किया गया, ताकि तालाब की मछलियां जिंदा रहें। रिपोर्ट में लिखा है, इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर
63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। इस दौरान कमीशन कार्यवाही वादी पक्ष के अधिवक्ता गण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये फव्वारा है। यानी उस सर्वे टीम की जांच, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बीच अब ये सवाल उठने लगा कि ये शिवलिंग है जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा था या फिर फव्वारा है जैसा मुस्लिम पक्ष की दुहाई थी। एबीपी न्यूज ने जब सर्वे की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया तो मंदिर बनाम मस्जिद और शिवलिंग बनाम फव्वारे की कहानी खुलती चली गई। आप देखिए कि अपनी रिपोर्ट में सर्वे टीम ने कहा क्या है। इस दौरान कोर्ट कमीशन कार्यवाही वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहा कि 12 साल से बंद है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं। तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था, और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला, और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। तो सवाल है कि जिसे फव्वारा बताकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गुहार ले गया, उसकी सच्चाई वो सर्वे रिपोर्ट में दिखा नहीं पाया। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए, और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। जैसे जैसे रिपोर्ट की परतें खुलती चली जाएंगी, आपके सामने 353 साल पुराने कड़वे इतिहास की कई सच्चाई प्याज के छिलकों की तरह खुलती चली जाएंगी। वाराणसी से रणवीर, अजय दुबे, ज्ञानेन तिवारी के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। तो ये जो विशाल प्रताप सिंह की कमीशन की रिपोर्ट है जो आज बनारस के कोर्ट में जमा की गई, अब इसके कुछ पैराग्राफ के कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं जिनसे शिवलिंग साबित होता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो आपके सामने रखते हैं। आपको मैं एक एक चीज पढ़ के बताता हूं जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ूंगा, सिंपल शब्दों में सरल एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वहां पे कमीशन के लोगों ने क्या देखा और फिर कोर्ट कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट सौंपी। ये ज्ञान वापी मस्जिद का इलाका, और ये उसके आगे उसकी पूरी जाली लगाकर इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर वो कुंड है जिसको वापी कहा जाता है। मैं ये कैमरा, एनिमेशन का कैमरा अब अंदर की तरफ जाएगा जो आपको बताएगा कि अंदर क्या क्या चीजें देखी। ये देखिए, ये सब इस रिपोर्ट के मुताबिक है। ये कुंड के चारों तरफ फव्वारे की बात जो मुस्लिम समाज कह रहा है, और हिंदू समाज इस चीज को शिवलिंग का एक रूप कह रहा है। इस चीज को अगर अब रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो रिपोर्ट में जो पत्थरनुमा आकृति है इसके बारे में क्या कहा गया है। इसको, एनिमेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बताया जाता है कि इसके अंदर सीढ़ी डाली गई, तो सीढ़ी के जरिए नापने की कोशिश की गई कि कितनी बड़ी है। करीब 2.5 फीट रही होगी टॉप पर। और ये जब सीढ़ी नीचे जाती है, एनिमेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखिए सीढ़ी नीचे पहुंची, इस सीढ़ी के जरिए नापा गया कि कितना बड़ा ये इलाका हो सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, कैमरे को नीचे लेके गए, ये आज़ादी हमने ली आपको समझाने के लिए। ये पूरा आकार है इस कथित शिवलिंग का या कथित फव्वारे का जो आपके सामने है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 2.5 फीट का है, काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, इसको काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति कहा गया है। शुरुआत में इस कमीशन रिपोर्ट में विशाल प्रताप सिंह साहब ने। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के तौर पर इसके ऊपर सफेद पत्थर का जिक्र किया गया है। तो शिवलिंग के ऊपर ये जो अजीब सी चीज दिखती है, इसको सफेद पत्थर का जिक्र कहा गया है इस रिपोर्ट में, और टॉप पर कटा हुआ गोलाकार है ये। तो ये अमूमन शिवलिंग के ऊपर ऐसी चीजें नहीं होती हैं, पर जो चीज दिख रही है उस वीडियो में, तस्वीरों में, ये वही रियल इमेज आपके सामने है। इस पत्थर के ऊपर एक कोई गोलाकार जो चीज है सफेद रंग की, वो है। इसके बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, ये करीब आधे इंच का है इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये गोल छेद है, आधे इंच का है। और इसके बाद कहती है इस रिपोर्ट कि इसमें सीख डाल के देखा गया, और जब ये सीख इसके अंदर डाली तो ये करीब 63 सेंटीमीटर तक अंदर गई। 63 सेंटीमीटर मतलब करीब 2 फीट 3 सेंटीमीटर, या एग्जैक्टली कहें तो 2 फीट 3 सेंटीमीटर के आसपास की ये सीख है। ये सीख अंदर जाती है। इसके बाद रिपोर्ट क्या बताती है
ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये जो गोलाकार है, इसका जो व्यास है, इसका जो रेडियस है, ये करीब 4 फीट का है। इसका डायमीटर माफ़ करिएगा, वो करीब 4 फीट का है। और इसके बाद वादी का ये कहना है, यानी हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये दरअसल शिवलिंग ही है, जबकि प्रतिवादी जो है, मुस्लिम पक्ष जो हैं, उनका ये कहना है कि ये फव्वारा है। और वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये फव्वारे के नीचे का हिस्सा है, इसके ऊपर फव्वारा रहा होगा, यानी इस पत्थर के ऊपर फव्वारा रहा होगा जो टूट गया वक्त के साथ, जो कि अब नहीं दिखाई देता है। ये इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ऐसा मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं। अगल बगल में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फव्वारा है, और फव्वारे को चुनौती दी थी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने, कहा था कि अगर ये फव्वारा है तो चलवा के दिखाइए। अब रिपोर्ट क्या कहती है? अगल बगल में कोई छेद नहीं है, यानी कहां से पानी आएगा ये नहीं पता। अगर ये फव्वारा है तो फव्वारे के लिए पाइप घुसाने की जगह भी नहीं है, यानी इस गोल आकार नुमा चीज में कोई छेद नहीं है बड़ा जिसमें पाइप जा सके। और जब पाइप नहीं जा सकता तो फिर फव्वारा कैसे हुआ, फिर पानी कैसे बाहर निकलेगा? ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इस कमीशन की रिपोर्ट की। 9.9 इंच का गोलाकार का ये सफेद पत्थर है, जिसके बारे में कहा गया 9 × 9 इंच का, और करीब 5 खांचे हैं। इसमें आप गिन सकते हैं, ये जो 5 इसके 5 खांचे हैं, ये 5 खांचों में बटा हुआ है, जिसका जिक्र इस कमीशन की रिपोर्ट में विशाल प्रताप सिंह साहब ने किया हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तस्वीर जो है, ये जो तस्वीर है, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है कि विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग जैसा आकार, टॉप पर अलग मटेरियल का पत्थर। ये रिपोर्ट का आखिरी कंक्लूडिंग लाइन है कि सामान्य रूप से ये जो दिखाई दे रहा है ये शिवलिंग नुमा है, शिवलिंग जैसा है। इस रिपोर्ट में नुमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमने आसान करने के लिए उसको शिवलिंग जैसा यहाँ पर लिखा है। आकार है और टॉप पर एक अलग मटेरियल का एक पत्थर लगा है, जो कि ये कहा जा रहा है। इसी चीज की बिना पर मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा कहता है, और हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर ये फव्वारा है तो इसमें से पानी को निकाल के दिखाना चाहिए। इस बात का जिक्र भी इस रिपोर्ट में, जो बेहद दिलचस्प बात है, कि जब हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चलाइए, तो जो मस्जिद के लोग थे वहाँ पर मौजूद, ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने कहा ये तो 20 साल से खराब है, ये तो 12 साल से खराब है। फिर तीसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि ये तो चलता ही नहीं है। तो यानी अगर ये फव्वारा है, ये खराब है, ये चलता नहीं है, ये तर्क मुस्लिम पक्ष की ओर से दिए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो मोटा मोटी ये बात समझ में आती है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो वाराणसी कोर्ट को सौंपी है। उस रिपोर्ट से जो खुलासा होता है, उस खुलासे का इशारा क्या है, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इस बेहद सरल एनिमेशन और इस कमीशन की रिपोर्ट के बिना पर। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बताता है, उसे फव्वारा साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि सर्वे रिपोर्ट में ही लिखा है कि अभी और भी सर्वे किया जाना चाहिए। इसी नोट पर सर्वे की ये रिपोर्ट खत्म होती है कि और सर्वे किए जाने की जरूरत है। शनिवार को शुरू हुआ सर्वे रविवार तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष और निशानियों में अटका हुआ था, लेकिन सोमवार को उस असल मुद्दे तक पहुंचा जिससे ज्ञानवापी के विवादों का ताला खुलता है। जहां जमाने से ज्ञानवापी मस्जिद के नमाजी वजू करते थे, उस तालाब का पानी जब नीचे उतरा तो 353 साल पुराने इतिहास का कुछ हिस्सा ऊपर उतराने लगा। सर्वे टीम ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि दौरान कमीशन की कार्यवाही जो वजू की टोटियों के मध्य कुंड या तालाब है, उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था, जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य की स्थिति गोलाकार घेरे के स्थान तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाना संभव हुआ, और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाकर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद करवाया गया, ताकि तालाब या कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर न आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया। इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। इसकी तस्दीक वादी पक्ष सोमवार से ही कर रहा है।
और वीडियोग्राफी में जो तस्वीर निकली उसका रूप रंग वैसा ही दिख रहा है जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। अब सवाल था कि जिस मस्जिद का इतिहास सैकड़ों साल पहले तक जाता है उसके अंदर के रास्ते कहां-कहां जाते हैं। आप देखिए कि सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 8 के दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। वादावादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया कि पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान है। इसकी पैमाइश की गई जिसमें 4 सीढ़ी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच चौड़ाई की गली कायम है, जो कि उत्तर की तरफ नापने पर 28 फीट 9 इंच पाई गई। इसमें पूर्व की तरफ दरवाजे के स्थान को ईंट चिनाई से बंद किया गया, जो सीढ़ी से करीब 4 से 5 फीट बाद है, और उसके मुंह के पूर्व की तरफ पत्थर की दीवार है जिसमें भी दरवाजा होने का आभास होता है। मस्जिद के ऊपरी दालान यानी कोर्टयार्ड के पूरब स्थित वजू स्थान पर दक्षिण में 3 शौचालय के बाद उत्तर दिशा की तरफ चलने पर एक बड़ा स्नानागार और उसके 3 और शौचालय स्थित हैं। उसके बाद करीब 4.5 फीट चलने के बाद एक कुआं है जिसमें पानी मौजूद है, जिसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है। जो रिपोर्ट आपने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखी, इसी रिपोर्ट को माननीय अदालत देख रही है। अदालत को तय करना है कि इस विवाद का हल क्या है, लेकिन सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट के आखिरी पन्ने में जो लिखा है उसके बाद रिपोर्ट भले बंद हो जाती है, लेकिन रहस्य, सवाल, उत्सुकता और विवाद के पन्ने खुलने लगते हैं। अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण और वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर और दक्षिण के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल की दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन की कार्यवाही वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। तो लगता है कि अभी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के कैमरे मस्जिद के अंदर रहस्यों के कई तहखानों तक जाएंगे, यानी जब बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। दिल्ली में इंद्रजीत राय के साथ वाराणसी से पंकज झा की रिपोर्ट। ये इतनी दिलचस्प रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके बारे में अगर एक एक चीज तफसील से बताऊं तो बहुत इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। बता ही देता हूं। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष ये मानकर चल रहा है कि आदि विश्वेश्वर का असली स्वयंभू शिवलिंग वही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे की रिपोर्ट पर आनाकानी कर रहा है और इसीलिए दोनों पक्षों में खींचातानी भी जमकर चल रही है। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि सर्वे की जो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है, जिसकी कॉपी मेरे हाथों में है। एक बार फिर दोहरा दूं, आखिर उसमें क्या लिखा है जिसको लेकर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उसे शिव के होने के सबूत मिल गए हैं, यानी जैसा कि डे 1 पे कहा गया, बाबा मिल गए हैं। कमल की कलाकृति मिली है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। कमल के फूल जैसी एक कलाकृति मिली है। त्रिशूल की कलाकृति भी कही गई है, वो वहां मिली है। डमरू जो शिव का निशान है वो मिला है। देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली हैं, इन देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। शेषनाग की तस्वीर मिली है, शेषनाग जो कि शिव जी के बदन पर लिपटा, आपने देखा होगा तस्वीरों में। मंदिर के घंटे की तस्वीरें मिली हैं। स्वास्तिक मिला है। दीप, हिंदू धर्म में दीप का बहुत महत्व होता है। सिंदूरी मूर्तियों की कलाकृति मिली है। शिवलिंग मिला है। हाथी का सूंड और पान के पत्ते की भी आकृति मिली है। ये तमाम चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ये वो रिपोर्ट जो कि अब बनारस के कोर्ट के पास है। जज साहब को तय करना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को वो कैसे मानते हैं या कैसे इस पूरी छानबीन को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त देश की नजरें ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पर है। वो रिपोर्ट आपने देख ली। अब इस रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष में कहीं सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो कहीं संयम बरतने की बात भी की जा रही है। कल जुमे का दिन है, यानी शुक्रवार है, और इसको देखते हुए यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हाई लेवल मीटिंग हुई है। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कहा जा रहा है कि किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर नजर रखे हुए है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मुसलमान प्रदर्शन वगैरह में ना करें। वहीं
AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठा रहे हैं और बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर 1। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? कल जैसे जुमा है तो जुमे के मौके पर भी जो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर बात पर भरोसा ना करें। किसी किस्म के अभी एहतिजाज या किसी किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है, अमन अमान कायम रखना है। मसाजिद में जो जुमे की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, और लेकिन किसी भी किस्म का एहतिजाज या डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग है या नहीं है, वो तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। एक चीज़ और सुर्खियों में है, तहखाने। ये बार बार कहा गया वहाँ पर तहखाने, उन तहखानों की छानबीन होनी चाहिए, उनका सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो गया और सर्वे रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है आपको मैं बता देता हूँ। पिछले 3 दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे तहखानों की बात। तहखानों का रहस्य क्या है? हिंदू पक्ष ये मांग रही है कि मस्जिद में तहखाने हैं, उन तहखानों को खोला जाए, उन तहखानों के रास्ते में आने वाली दीवार को तोड़ा जाए। एबीपी न्यूज़ को सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव खबर मिली तो उसके पन्ने पलटने पर यह पता चला कि ज्ञान वापी मस्जिद के 7 तहखानों का सर्वे हुआ है इसी सर्वे टीम के द्वारा। 1-2 नहीं, 7 तहखाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उन 7 तहखानों में ज्ञान वापी के कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। पहले तहखाने का जिक्र करते हैं। ऐसे ही कुछ तहखाने की जिक्र किया गया है। पहला तहखाना है 7 खानों में से, और उसमें क्या रहस्य है इसको आगे बढ़ाते हैं। पान, घंटी, फूल और कलश की आकृति दिखाई दी है। इसमें एक खंबे पर हिंदी में लिखे 7 वाक्य भी दिखाई दिए हैं। इस तहखाने में 40 मिनट तक सर्वे किया है इस सर्वे कमीशन ने, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। अब बात दूसरे तहखाने की करते हैं। इस तहखाने में कोई दरवाजा नहीं मिला। इस तहखाने में खास बात यह रही कि पुराने खंबे और उसके मलबे मिले हैं। कमरे की दीवार पर त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान, कमल के फूलों के निशान भी मिले इस दूसरे तहखाने में। तीसरे तहखाने का रहस्य क्या है वो जान लीजिए। चूने से सफेद पुताई की गई है। पहले दिन सुबह 9:55 पर इस तहखाने को खोला गया। इसमें मस्जिद के मुंशी ने कहा कि कोयले की दुकान चलती थी, लेकिन कोई कोयले का निशान इस तहखाने में नहीं मिला है, बल्कि चूने से उस कमरे की सफेद सफाई की गई थी, यानी सफेद चारों तरफ पुताई की गई थी। चौथा तहखाना, और ये तीसरा तहखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोयले की बात दिखी नहीं है और कोयले के निशान को जैसे मिटाने के लिए कोशिश की गई कि वहां पर जिस तरीके से पुताई की गई थी। चौथा तहखाना भी आगे बढ़ गया है। 5वें तहखाने की बात कर देते हैं। बिना दरवाजे का कमरा था, ये खास तौर पर इसमें कहा गया, लेकिन उस कमरे में जो खास बात है इस 5वें तहखाने की कि मलबा भरा हुआ है। आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष मलबों की जांच करने की बात कहता आ रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें मंदिर के तोड़े फोड़े हुए अवशेष हो सकते हैं। उस मलबे को निकाला जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। छठे तहखाने का रहस्य आपको बता देते हैं। ये गुंबद की छत की तरफ है। हालांकि वहां पर फर्श के गर्म होने से टीम लौट आई, वहां तक नहीं जा पाई क्योंकि नंगे पैर थे सब लोग और काफी तेज धूप थी। 7वें तहखाने में क्या पाया गया? पत्थर पर मंदिर की आकृतियां दिखी हैं। हालांकि उस कमरे में मलबा भी भरा हुआ है। पत्थर की आकृतियां भी दिखी, मलबा भी भरा हुआ दिखा। ये 7 तहखानों का रहस्य था, जो हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि जो मलबा है वो पुराने मंदिर के अवशेष हैं, उसको खाली करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वहां पर मंदिर था या नहीं था। इस कमीशन की रिपोर्ट चीज़ों को कुछ दिशा देती हुई दिखाई देती है, पर यह सब कुछ निर्भर करता है जज साहब के ऊपर कि वो इस रिपोर्ट को कैसे आंकते हैं, कैसे तौलते हैं।
लेकिन अब सुनवाई 23 तारीख को होनी है बनारस के कोर्ट में। उसके पहले महत्वपूर्ण सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है दोपहर को 3 बजे, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को रोकने की मांग मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि सर्वे अर्वे सब बंद होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये कल दोपहर 3 बजे पता लगेगा और हम हमेशा की तरह सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट से दिखाएंगे। जैसा कि हम कहते हैं आपको रखे आगे, हम इसको मानते भी हैं और आपको बताने की कोशिश भी करते हैं कि सबसे आगे हमने रखा आपको इस कमीशन की रिपोर्ट को बताने में, उसके विस्तार से समझाने में। अब ब्रेक के बाद जब हम लौटे हैं तो बात ज्ञानवापी मस्जिद पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस मस्जिद का इंतजाम देखने वालों का कहना है कि वो आलमगीर मस्जिद है और वो मस्जिद तो औरंगजेब से 3 पीढ़ी पहले आए थे, अकबर बादशाह के जमाने में बनाई गई थी। अब अगर ये बात सही है तो क्या इतिहास के वो पन्ने झूठे हैं जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के हाथों बनवाने की बात सामने आती है? और हाँ, आलमगीर तो औरंगजेब का नाम है, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। लेकिन औरंगजेब दुनिया नहीं जीत सका और ना ही लोगों का दिल। सर्वे के सबूत इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी की बुनियाद मंदिर की ईंटों पर ही खड़ी है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले तर्कों के तराजू में झूठ का बटखरा भी खूब चढ़ाया जा रहा है। इतिहास कहता है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी नया तर्क लेकर हाजिर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो अकबर के जमाने की है। औरंगजेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगजेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है और इसके हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। फलां ने तोड़कर बनवा दिया मंदिर को, ये मस्जिद बनवा दिया। तो पहली बात तो ये हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। नोमानी के मुताबिक मंदिर का खंडन तो औरंगजेब ने किया ही नहीं, जो किया सो अकबर ने किया। और जिसे आज ज्ञानवापी कहा जा रहा है वो कभी आलमगीरी मस्जिद हुआ करती थी। उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है, उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें। नोमानी एक सांस में कह रहे हैं कि मस्जिद अकबर की देन है, दूसरी सांस में कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का असली नाम आलमगीरी है। लेकिन नोमानी के ये दोनों दावे आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि आलमगीरी शब्द आलमगीर से बना है और आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब कि मंदिर को आलमगीर की हुकूमत में तोड़ा गया और उसे नया नाम दिया गया। ये बात इतिहासकार भी मानते हैं। ये मस्जिद अकबर के भी ज़माने में मौजूद थी और औरंगज़ेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। अकबर जब दीन इलाही धर्म का था तो उसको क्या गरज थी यहाँ मस्जिद बनवाने की? ये हिंदुस्तान, जब उसने हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ही नहीं बनवाई तो ज्ञानवापी कैसे बनवा दिया? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब जैसा क्रूर शासक नहीं था, लेकिन नोमानी तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। औरंगजेब दीगर बादशाहों के मुकाबले में बहुत नेक थे। अपने 3 भाइयों की जिसने हत्या करा दी और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मूर्तियों को वो ले जा करके कसाईयों को देता था ताकि वो मांस तौलने के काम में ला सके। मूर्तियों को तोड़ करके वो मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाता था ताकि लोग उस पर चढ़ करके जा सके। इतना क्रूर, आतताई, अत्याचारी, पापी और नीच शासक का नोमानी जिसे नेक बता रहे हैं, उसी औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। भाई के कत्ल से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने ताउम्र अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा। कहा जाता है कि इसी क्रूर औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, जिसके सबूत अब सर्वे में दर्ज हैं। सर्वे की रिपोर्ट कह रही है ज्ञानवापी में बाबा है,
हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है ज्ञानवापी में बाबा हैं, नंदी कह रहे हैं ज्ञानवापी में बाबा हैं, कुछ हद तक इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अपने तर्क हैं। हालांकि उसके तर्क अदालत में कितने टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये बीजेपी का संघ परिवार का एजेंडा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में लगभग ये बात संघ परिवार साबित करने में कामयाब हो गया कि वहां पर शिवलिंग है, शिव के निशान है। अब पूरा का पूरा फोकस मथुरा की आ गया, यानी कृष्ण जन्मभूमि की तरफ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह मस्जिद केस गर्माता जा रहा है। वहां भी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराया जाए जैसे काशी में चल रहा है, क्योंकि उसके नीचे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा की जिला अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अब इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। मेरे सहयोगी रविकांत लगातार 2-3 दिनों से मथुरा में डेरा जमाए हैं, वहां की तहकीकात करके आए हैं, ये समझने की कोशिश की है कि आखिरकार मथुरा का ये मामला कितना ज्यादा संजीदा है। काशी के ज्ञानवापी की तरह यूपी के मथुरा में एक तरफ कृष्ण मंदिर है और दूसरी ओर शाही ईदगाह। लंबे समय से हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की मांग कर रहे हैं और मथुरा की जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला ये कि ईदगाह की जमीन को खाली करने की मांग वाली याचिका का केस अब लोअर कोर्ट में चलेगा। केस को सुनने की वो अलाउ हो गई है। हमारे साथ ब्रजेश कुमार अग्रवाल हैं जो कि रंजना अग्निहोत्री एंड अदर केस में वकील हैं यहाँ पे। सर, क्या कुछ आज अदालत ने कहा है? आज अदालत के द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो रिवीजन फाइल किया गया था वो रिवीजन हमारा स्वीकार कर लिया और लोअर कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें पहले लोअर कोर्ट ने ये माना गया था कि इनको दावादार करने का अधिकार नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह से हमारे दावे को खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज हमारे न्यायालय के द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन के जो आदेश हुआ उसको निरस्त करके माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा हमारे रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है। पूरे मामले को इस तरह समझिए, जिला अदालत ने एक रिवीजन पिटीशन स्वीकार की है। इस याचिका में 2.37 एकड़ जमीन ईदगाह से मुक्त कराने की मांग है। ये याचिका पहले एक निचली अदालत से खारिज हो गई थी, लेकिन अब जिला अदालत ने कहा मामले को निचली अदालत में चलाया जाना चाहिए। जिला जज कोर्ट में जैसे ही फैसला आया, शाही ईदगाह पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस छिड़ गई और सदा की तरह AIMIM वाले ओवैसी इसमें कूद पड़े। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। कैसे आप देते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वो जगह पे जन्म स्थान की जगह है नहीं है? जब 2 कम्युनिटीज एग्रीमेंट कर लिए, फिर 91 का एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है, आप बताइए फिर क्या हो रहा है? हिंदू पक्ष आदेश को अपनी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कोई बड़ा नहीं बल्कि एक टेक्निकल फैसला है। एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। डीजे महोदय ने माना है कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो राइट टू सू यानी बात प्रस्तुत करने के अधिकार को वंचित किया गया था, वह आदेश अगेंस्ट लॉ है, रिवीजन स्वीकार किया गया है और लोअर कोर्ट में मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा। भाई उनका जो मुकदमा खारिज हुआ लोअर कोर्ट में, वो अपने जनपद न्यायाधीश के आए, वो रिवीजन में ये तय हुआ। जनपद न्यायाधीश ने कोई ऐसी बात अपने ऑर्डर में नहीं कही है कि फाइंडिंग के उनको कोई राइट दे दिया हो या उनको कोई मालिकाना हक मिल गया हो या उनको कोई ये कह दिया हो कि आपको साहब का जीत हासिल हो गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक 11 याचिकाओं पर केस चल रहे हैं। यहाँ मथुरा में करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। दावे ये है कि शाही इमाम मस्जिद हिंदू मंदिर के हिस्से को गिराकर बनाई गई, इसलिए इस जमीन को भी खाली कराया जाए। 1 जुलाई जिसे हिंदू पक्ष जो वादी हैं वो बड़ा दिन मान रहे हैं, लेकिन जो शाही मस्जिद का पक्ष है उनका कहना है कि अभी ये मुकदमे की शुरुआत भर है, कोई फैसला नहीं है, किसी नतीजे पर जल्द पहुंचना ठीक नहीं है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, ABP न्यूज, मथुरा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की खबर है। ये दिल्ली में औरंगजेब रोड है, उस औरंगजेब रोड पर कुछ लोगों ने, जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हो सकते हैं, वहां पे बाबा विश्वनाथ मार्ग का एक पोस्टर लगा दिया है। यानी औरंगजेब रोड को बदल के, औरंगजेब लेन को बदल के बाबा विश्वनाथ मार्ग का पोस्टर लगाया गया है।
ये खबर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाया गया है। जैसे कि अभी ये इनिशियल जानकारी हमारे पास आ रही है, ये तस्वीरें हैं जो पोस्ट की गई हैं सोशल मीडिया पर। औरंगजेब रोड को इसी जगह का नाम बदलकर अब उन्होंने बाबा विश्वनाथ मार्ग का ये पोस्टर लगाया है और उसके बाद बाकायदा तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। यानी फिर देखिए, जो बात काशी से शुरू हुई है वो धीरे धीरे कर अब कोर्ट के रास्ते, कोर्ट की बहस के बाद सड़कों पर उतर आई है, आम जनता के बीच में घर करती जा रही है। और वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज जो हमने आपसे सवाल पूछा था उस पर फाइनल जवाब आपको दिखाएंगे कि क्या मुस्लिमों को अब जिद छोड़ देनी चाहिए, जब दो रिपोर्ट ये इशारा कर रही हैं कि वहां पर शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर है ज्ञानवापी मस्जिद में। इसके फाइनल जवाब ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।